सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 से बहुमत के फैसले से कहा कि इस तरह की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए दी जा सकती है और कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। ओवैसी ने कल अपने आधिकारिक एक्स हैंडल ट्विटर पे ये पोस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को बरकरार रखता है। ये तय करना अदालतों पर निर्भर नहीं है कि कौन किस कानून के तहत शादी करेगा। ओवैसी ने बिंदुवार तरीके से अपनी बात कही और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि मेरा विश्वास और मेरी अंतरात्मा कहती है कि शादी केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होती है। ये 377 के मामले की तरह गैर अपराधीकरण का सवाल नहीं है, ये विवाह की मान्यता के बारे में है। ये सही है कि सरकार इसे किसी एक और सभी पर लागू नहीं कर सकती। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा, मैं बेंच की उस टिप्पणी से चिंतित हूं कि ट्रांसजेंडर लोग स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ के तहत शादी कर सकते हैं। जहां तक इस्लाम का सवाल है तो ये सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि इस्लाम 2 बायोलॉजिकल मेल या 2 बायोलॉजिकल फीमेल के बीच विवाह को मान्यता नहीं देता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मैं न्यायमूर्ति भट्ट से सहमत हूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट की लिंग तटस्थ यानी जेंडर न्यूट्रल व्याख्या कभी कभी न्याय संगत नहीं हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को अनपेक्षित तरीके से कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और याचिकाकर्ताओं ने स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 के तहत समलैंगिक विवाह को भी वैध बनाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक शादी भी मौलिक अधिकार की श्रेणी से कोर्ट ने इसे बाहर माना और कोर्ट ने यह भी कहा कि समलैंगिकों के संबंध वैध करने का आदेश सरकार को नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार चाहे तो समलैंगिकों की चिंताओं पर विचार करने के लिए एक समिति बना सकती है, कमेटी का गठन कर सकती है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, मैं फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं, मुझे खुशी है मेरा पक्ष स्वीकार कर लिया गया है। सभी 4 निर्णय हमारे देश के न्याय शास्त्र और निर्णय लिखने में लगने वाले बौद्धिक अभ्यास को अगले स्तर पर ले गए। दुनिया में बहुत कम अदालतें हैं जहां कोई इस स्तर की बौद्धिक और विद्वतापूर्ण न्यायिक कवायद की उम्मीद कर सकता है। ये फैसला सभी न्याय क्षेत्रों में पढ़ा जाएगा। मेहता ने यह भी कहा कि वो सभ्य समाज के साथ व्यक्तियों के हितों को संतुलित करते हैं। ये शक्तियों के पृथक्करण के सवाल पर न्यायशास्त्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज में ज्वलंत और स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो संविधान के मुताबिक एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। वहीं केंद्र के लिए तर्क देते हुए मेहता ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाए जाने पर वैधानिक अभ्यास की विशालता पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि केंद्र संपूर्ण मुद्दों को देखने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन कर सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साथी चुनने का अधिकार जरूरी नहीं कि कानून की स्थापित प्रक्रिया के अलावा ऐसे व्यक्ति से शादी करने का अधिकार हो। हालांकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोर्ट के फैसले से सहमति जताई और खास तौर पर जो असहमति देने वाले जज थे उनकी बातों को उन्होंने सही ठहराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।